पाकुड़ जिले के हिरणपुर में मॉडल +2 विद्यालय की जमीन पर अवैध कब्जा होने के कारण विद्यालय प्रशासन के लिए बड़ी समस्याएं खड़ी हो गई हैं। इस घटना ने न केवल स्कूल प्रबंधन को चिंतित कर दिया है, बल्कि प्रशासन के लिए भी एक चुनौती पेश की है। मॉडल +2 विद्यालय में 4 दीवारी का निर्माण कार्य चल रहा है। इस परियोजना का उद्देश्य स्कूल की सुरक्षा को बढ़ाना और सुविधाओं में सुधार करना है। हालांकि भूमि विवाद के कारण यह काम में रुकावट का सामना कर रहा है। विद्यालय प्रशासन के अनुसार विद्यालय की कुल जमीन 18 बीघा से अधिक है, लेकिन हाथ काटी के कुछ स्थानीय निवासियों ने 54,000 स्क्वायर फीट से अधिक विद्यालय की जमीन पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने इस जमीन पर घर बनाकर रखे हैं। विद्यालय प्रबंधन ने जिला प्रशासन से कई बार अपील की है, लेकिन फिर मीडिया के माध्यम से और एक बार अपील किए हैं कि वे इस मामले में हस्तक्षेप करें और जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराएं। प्रशासन के सहयोग के बिना 4 दीवारी का निर्माण कार्य रुक सकता है, जिससे विद्यालय की सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह लग सकता है। आपको बता दें कि इस जमीन को पाकुड़ की रानी ज्योतिर्मय ने 1952 में 18 बीघा से अधिक विद्यालय के लिए दान दिए। स्कूल की कुल जमीन 18 बीघा 17 कट्ठा करीब 3 धूर के करीब है टोटल जमीन, जिसमें 535 दाग नंबर का जमीन अभी तक हमें हस्तगत नहीं कराया गया है, जिसमें तकरीबन 3 बीघा और कुछ कट्ठा जमीन है, जिसमें अभी 5 घर जो है उसमें ऑलरेडी अतिक्रमण के रूप में बना लिया गया, जो पक्के के रूप में है। और मैंने करीब वो 15 कट्ठा ज़मीन है जो इसको ऑक्युपाई किया गया है। और विद्यालय प्रशासन के द्वारा समय समय में इस बात की सूचना प्रशासन को दी जा रही है, परंतु प्रशासन द्वारा इस पर कोई सक्रिय प्रभाव नहीं देने के कारण अतिक्रमण का संभावनाएं और भी बढ़ रही है। मेरा कहना यह है कि जो अभी ज़मीन अतिक्रमण नहीं है, कम से कम मुझे हस्तगत कराने की कृपा की जाए। मैं इसके लिए बार बार प्रशासन को लिख रहा हूं, और अब तक मैं 2 बार CO सर के पास भी लिखा, SDO सर के पास भी लिखा, और जो मौजूदा DC सर हैं उनको भी दिए हैं। इसके पहले DC थे सर को, उनको भी दिए हैं। और मैं इस बात से बार बार अवगत करा रहा हूँ जिला प्रशासन को, और ज़मीन से जो रिलेटेड है उसके ये जो ज़मीन खाली पड़ी हुई है उसको कम से कम मुझे हस्तगत कराने की कृपा की जाए, ताकि मैं भविष्य में जो बाकी ज़मीन जो खाली है वो अतिक्रमण ना हो सके। ये सर कौन लोग हैं जो इतने बड़े पैमाने पर अतिक्रमण किए हुए हैं? ये तो यहाँ के गांव के ही लोग हैं और ग्रामीण ही हैं, क्योंकि ग्रामीण के वंशज ने ये ज़मीन को दान पूर्वक दिया था। अब उनका कहना है कि हम नहीं दिए हैं ज़मीन, तो उनके वंशज के द्वारा कहा जा रहा है, परंतु उनके यानी एंसेस्टर यानी बाद के लोग के द्वारा कहा जा रहा है कि हम नहीं दिए हैं। लेकिन ज़मीन की पूरी कागज़ जो है वो विद्यालय प्रशासन के पास मौजूद है। इसको लेकर क्या कुछ कदम उठाया अभी तक? 2-3 बार प्रशासन को लिखा भी है, और CO सर हमको जो है 535 छोड़कर उनको ये हस्तगत कराए, तो जो भी हस्तगत कराया गया भूमि मैं उसको अभी अपने पोजीशन में ले चुका हूँ। क्या इसको लेकर काम में भी? हाँ, और इसके लेकर कुछ रास्ता को लेकर जो है काम में बाधा हो रहा था, तो अब वो जो ज़मीन है वो बाधा भी ख़त्म हो गया, इसलिए कि जिसका ज़मीन है रास्ता के लिए वो देने के लिए तैयार नहीं है, तो इसलिए स्कूल को ये परेशानी से मुक्ति मिल गई है। थैंक यू। स्कूल की कुल ज़मीन 18 बीघा 17 कट्ठा करीब 3 धूर के करीब है टोटल ज़मीन, जिसमें 535 दाग नंबर का ज़मीन अभी तक हमें हस्तगत नहीं कराया गया है, जिसमें तकरीबन 3 बीघा और कुछ कट्ठा ज़मीन है, जिसमें अभी 5 घर जो है उसमें ऑलरेडी अतिक्रमण के रूप में बना लिया गया, जो पक्के के रूप में है। और मैंने करीब वो 15 कट्ठा ज़मीन है जो इसको ऑक्युपाई किया गया है। और विद्यालय प्रशासन के द्वारा समय समय में इस बात की सूचना प्रशासन को दी जा रही है, परंतु प्रशासन द्वारा इस पर कोई सक्रिय प्रभाव नहीं देने के कारण अतिक्रमण का संभावनाएं और भी बढ़ रही है। मेरा कहना यह है कि जो अभी ज़मीन अतिक्रमण नहीं है, कम से कम मुझे हस्तगत कराने की कृपा की जाए। मैं इसके लिए बार बार प्रशासन को लिख रहा हूँ, और अब तक मैं 2 बार CO सर के पास भी लिखा, SDO सर के पास भी लिखा, और जो मौजूदा DC सर हैं उनको भी दिए हैं। इसके पहले DC थे सर को, उनको भी दिए हैं। और मैं इस बात से बार बार अवगत करा रहा हूँ जिला प्रशासन को, और ज़मीन से रिलेटेड है
उनके ये जो ज़मीन खाली पड़ी हुई है उसको कम से कम मुझे हस्तगत कराने की कृपा की जाए। ये सर ताकि मैं भविष्य में जो बाकी ज़मीन जो खाली है वो अतिक्रमण ना हो सके। ये सर कौन लोग हैं जो इतने बड़े पैमाने पे अतिक्रमण किए हुए हैं? ये तो यहाँ के गांव के ही लोग हैं और ग्रामीण ही हैं, क्योंकि ग्रामीण के वंशज ने ये ज़मीन को दान पूर्वक दिया था। अब उनका कहना है कि हम नहीं दिए ज़मीन, तो उनके वंशज के द्वारा कहा जा रहा है, परंतु उनके यानी एंसेस्टर यानी बाद के लोग के द्वारा कहा जा रहा है कि हम नहीं दिए, लेकिन ज़मीन की पूरी कागज़ जो है वो विद्यालय प्रशासन के पास मौजूद है। इसको लेकर क्या कुछ कदम उठाया अभी तक? हाँ, हमने तो 2-3 बार प्रशासन को लिखा भी है और सीओ सर हमको जो है 535 छोड़कर उनको ये हस्तगत कराए, तो जो भी हस्तगत कराया गया ज़मीन भूमि मैं उसको अभी अपने पोजीशन में ले चुका हूँ। क्या इसको लेकर काम में भी? हाँ, और इसके लेकर कुछ रास्ता को लेकर जो है काम में बाधा हो रहा था, तो अब वो जो ज़मीन है वो बाधा भी ख़त्म हो गया, इसलिए कि जिसका ज़मीन है रास्ता के लिए वो देने के लिए तैयार नहीं है, तो इसलिए स्कूल को ये परेशानी से मुक्ति मिल गई है।